नमस्कार। मंत्र अनुष्ठान चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर मैं एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। एक महानुभाव है, उन्होंने पूछा था कि सबरी किस जात की थी। इस पर भी विवाद है, सबरी ब्राह्मण थी या शूद्र थी। तो इस पर विवाद, कुछ लोग संदर्भ ये देते हैं कि धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने बताया कि सबरी ब्राह्मण थी और उन्होंने कुछ तर्क दिए। वो तर्क क्या दिए कि उस युग में यानी त्रेता युग में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं था, इसलिए सबरी ब्राह्मण है, क्योंकि अगर शूद्र होती तो वो तपस्या आदि क्रिया न करती। ऐसे तर्क दिए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, यद्यपि मैं धर्म सम्राट के एक रोए के बराबर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ दो महापुरुषों के जो वाक्य हैं, जो विचार हैं, उनकी तुलना की जाएगी, वहाँ पर गोस्वामी जी की बात मानी जाएगी, धर्म सम्राट की बात नहीं मानी जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया, अब लोग उसको समझ पावे या ना समझ पावे। जिस समय प्रभु श्री राम जी सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं, सबरी के आश्रम को उधारा, सबरी ने भगवान की पूजा की, विनय की, और उसने अधम जाति में जड़मत भारी, उसने स्वयं को कहा है अधम जाति में जड़मत भारी। अब कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि अधम जाति का अर्थ वो स्वयं अपने से ले रही कि मैं अधम हूं, और उदाहरण देते हैं कि हनुमान जी ने भी अपने आप को अधम कहा है, बोले असमय अधम सखा सुन मुँह पर रघुवीर। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि हनुमान जी ने अपने आप को अधम कहा है, असमय अधम, लेकिन यहाँ सबरी अपने आप को अधम नहीं, अपनी जाति को ही अधम बता रही है। अधम जाति में जड़मति भारी, मैं अधम जाति की हूँ और जड़मति है ना, मूर्ख बुद्धि वाली हूँ, गंवारी। ऐसा सबरी का उद्बोधन है भगवान के प्रति, और उसने जाति को लेकर ही कहा है। और अगर जाति को लेकर ना कहा होता तो फिर श्री राम जी भी जाति की बात क्यों करते। सबरी ने जाति का उल्लेख किया है, अपनी जाति की न्यूनता को दर्शाया है, इसलिए श्री राम जी को कहना पड़ा जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। भगवान ये कहते हैं कि सबरी, जो तुम्हें ये क्षोभ है कि मैं अधम जाति की हूं, तो मेरी नजर में जाति पाति कुल धर्म इनका कोई महत्व ही नहीं। अब पुनः लोग ये तर्क देते हैं कि सबरी ने स्वयं को अधम जाति का कहा। कोई दूसरा तर्क हो, कोई दूसरा उदाहरण हो इस संदर्भ में, तो ठीक है, आप सबरी की बात नहीं मानेंगे, वो अपने आप को अधम जाति का कह रही है, तो आप गोस्वामी जी की बात मानेंगे। तो गोस्वामी जी ने क्या कहा है, जातिहीन अग जन्म महि मुक्त कीन असनारी। ये गोस्वामी जी कहते हैं, जातिहीन अग जन्म महि मुक्त कीन असनारी, जो जाति से हीन थी ऐसी नारी को भगवान ने मुक्त कर दिया, ज्ञान देकर उसे अपना बनाकर उसको मुक्त कर दिया। तो ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं जातिहीन, तो फिर गोस्वामी जी जातिहीन क्यों कहेंगे अगर सबरी ब्राह्मण है। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म सम्राट जी की बात अलग है, उसको ब्राह्मण माना होगा, वो उनका अपना चिंतन है, लेकिन जब भी कभी तुलना की जाएगी धर्म सम्राट की और गोस्वामी जी के विषय में, तो गोस्वामी जी की बात मानी जाएगी, धर्म सम्राट की बात प्रमाणित नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वे यह है उनका मनमुखा चिंतन हो सकता है। दूसरी बात, अब लोग ये तर्क देते हैं, जैसा कि मैंने भी उसमें पढ़ा था कि शंभु शूद्र था, तपस्या का अधिकार नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा, फिर मतंग ऋषि भी तो ब्राह्मण नहीं थे। तो जो लोग ये कहते हैं कि उस युग में तपस्या का अधिकार शूद्र को नहीं था, उस युग में तपस्या का अधिकार शूद्र को था। अगर अधिकार ना होता तो मतंग ऋषि तपस्या करके इतने पूजना हो जाते। हाँ, दुष्कर और दुर्भावना से प्रेरित तपस्या का अधिकार उस युग में शूद्र को नहीं था। अतः सबरी अधम जाति की ही है, यानी शूद्र जाति से ही संबंध रखती है, जैसा कि उसने स्वयं कहा अधम जाति मैं जड़मत भारी, और गोस्वामी जी ने भी कहा है जातिहीन अग जन्म मही मुक्त कीन असनारी, है महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। तो सबरी शूद्र जाति की है, और परमात्मा के लिए अगर कोई कहे कि परमात्मा के लिए, तो परमात्मा के लिए कहा गया है सब ही जात मिल जात, प्रभु की जात अजात है। भगवान के लिए कोई जात नहीं है, जो भगवान को भजता है वो भगवान का ही हो जाता है, और भगवान जैसा हो जाता है। नमः गुरुवे, नमः गुरुवे, नमः गुरुवे।